दोस्ती में प्यार बनता है, कई लोगों से जुड़ना होता है। जब आप किसी से जुड़ते हैं तो हाँ कहिए और अपने दिल की बात वहां महसूस कीजिए। ऐसा ना हो पाना भी हो सकता है। जुड़ाव एक पहेली की तरह है, इसमें समय और धैर्य चाहिए। हर कोई थोड़ा नर्वस होता है, कुछ लोगों को दोस्ती मुश्किल लगती है, ये एक सामान्य बात है। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ तो गलत हो रहा है। असल में बहुत से लोग इसी तरह की परेशानियों से गुजरते हैं और अंत में सच्चे दोस्त बनाते हैं। ये तरीका है कि ये आदतें कैसे बनती हैं और मैं इसे समझने और हल करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए जल्दी से समझाते हैं। एक गलती जो होती है वो है भावनाओं को फैलाना। आप जहां भी जाएं, आपकी समस्याएं और जिंदगी की परेशानियां आपके साथ रहती हैं। आप रोज की असुविधाओं से परेशान रहते हैं और लोग शांत रहते हैं। लोग बस मुस्कुराते हैं ताकि उनकी भावनाएं दिखें। दुख की बात यह है कि ये रोजाना भारी हो जाता है, तनाव बढ़ता है। दूसरों के बीच आपकी बुरी भावनाएं फैलती हैं। जब आप अपनी भावनाएं बताते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपनी भावनाओं को याद करते हुए लंबे समय तक उसमें उलझे रहते हैं। ये सिर्फ एक जहरीली पॉजिटिविटी है। खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना और थोड़ी सी बुरी सोच को नजरअंदाज करना। इसका कारण यह है कि हम खुद को गहराई से समझते नहीं हैं। इंसान मुश्किल होता है, इसे महसूस करना जरूरी है। बुरा महसूस करना अपने विचारों और विश्वासों के कारण होता है कि हम खुद को बुरा समझते हैं या अपने आप को कमतर आंकते हैं। ये दोनों चीजें स्पॉटलाइट इफेक्ट कहलाती हैं। लोग अपने बारे में बहुत सोचते हैं, जैसे कि सब लोग बस उन्हें देख रहे हैं। लेकिन जब लोग अपने विचारों में फंस जाते हैं तो वे खुद को प्रोफेशनल या अच्छा समझना बंद कर देते हैं और इसलिए खुद से नफरत करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग जब खुद को ठीक महसूस कराते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि लोग खुद को गलत महसूस करने लगते हैं और यही दिक्कत की जड़ है। लोग अक्सर खुद की बातें करते हैं और दूसरों की भावनाओं को भूल जाते हैं। अगर आप खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहे तो अच्छी बात यह है कि आप खुद को समझें और स्वीकार करें। यहां दिक्कत यह है कि हम हमेशा अच्छा महसूस नहीं कर पाते, इसलिए हमें दूसरों की भावनाओं को भी समझना चाहिए। हर दिन खुद से पूछिए कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं। ये स्पॉटलाइट को अपने ऊपर से हटाने जैसा है। असल में मजबूत संबंध तब बनते हैं जब हम खुद को और दूसरों को समझ पाते हैं। ये समर्थन हमें खुद को स्वीकार करने में मदद करता है। हमें हमेशा खुद को स्वीकार करना जरूरी है। तीसरी बात है बोझ कम करना। बोझ कम करने का मतलब है कि जब आपके दोस्त परेशान हों या व्यक्तिगत समस्याएं हों तो आप खुद पर ज्यादा दबाव न डालें। खुद से ईमानदार रहें, झूठ न बोलें और अपनी राय खुले दिल से रखें। यही सही तरीका है। बस ये अपने जज्बातों के बारे में है और अपनी भावनाओं को समझने की आदत डालो। इसलिए अपनी भावनाओं को जानो, अपनी चिंता को समझो। खुद को छुपाने का मतलब है, लेकिन ये तरीका तब काम नहीं करता जब दोस्त आपकी बात सुनते हैं और आप खुद को छुपाते रहते हो। तो क्या करना चाहिए? हमें अपनी निजी बातें साझा करनी चाहिए, खुद को सपोर्ट करना चाहिए और समझना चाहिए। यही आपकी असली कीमत है और इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। 4 बातें हैं जो खुद की चिंता को समझने में मदद करती हैं कि क्या चीज़ आपको परेशान करती है। अपनी चिंता को पहचानना जरूरी है। ये काम लोग अक्सर बुरा समझते हैं। लोग ये जानते हैं कि ऐसा होता है। उदाहरण के लिए, जैसे एशिया में लोग मानते हैं कि अंग्रेजी आसान भाषा है, वहीं आपकी पहली भाषा अलग होगी और ये आम बात है। अब सवाल ये है कि जब आप गुस्सा होते हो या आपका कमेंट नेगेटिव लगता है तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, और जब आपकी बातें दूसरों तक पहुंचती हैं तो आपका मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। खासकर रिश्तों के मामले में ये और भी ज्यादा मायने रखता है। 5 बड़ी गलतियां होती हैं। इंसान आपकी बातों को समझने की कोशिश करता है। अगर आप किसी को अपने दिल का हाल बताने वाले समझते हैं तो शायद हम अपनी सोच को याद रखना चाहिए। तुम्हारा मन एक टीम की तरह काम करता है और मैं समझता हूं ये खेल आमतौर पर उलझन भरा होता है, कभी कभी बहस में बदल जाता है, खासकर जब तुम सहन नहीं कर पाते। ये बात समझना जरूरी है। तुम्हारे मन में पुराने जख्म या अनुभव हो सकते हैं और यही समस्या है। तुम्हारा दिल एक ही पन्ने पर होना चाहता है और ये बिल्कुल ठीक है। जरूर ये एक दयालु तरीका होना चाहिए, जैसे अंधेरे में टॉर्च जलाना, तुरंत सब साफ हो जाएगा। हमेशा स्वीकार करो, हमेशा स्वीकारे जाओ। खुद पर कम भरोसा रखना और अपने आप से प्यार न करना मुश्किल है। शायद तुम खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहते हो और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हो, लेकिन क्या तुम सच में ईमानदारी से मदद स्वीकार करते हो, या कभी ऐसा होता है कि जब मदद मिलती है तो तुम उसे नहीं लेते? अगर तुम मदद चाहते हो या उसे लेने से डरते हो तो शायद तुम खुद से नाखुश हो। तो सही क्या है? मदद लेना सीखो। ये एक सरल बात है। शुक्रगुजार होना, मदद लेना और ज्ञान हासिल करना जरूरी है। ये सब रिश्तों और दोस्तों के बीच भी लागू होता है।
जब तुम्हें कुछ लेना हो तो लेना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम मदद लेने के पीछे छुपा कोई रहस्य या उम्मीद रखते हो तो ये थोड़ी परेशानी की बात है। उस दयालुता का फायदा उठाना या लोगों को नियंत्रित करना सही नहीं है। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम मुश्किल यादों से गुजरते हैं, कुछ लेते हैं, कुछ पाते हैं। ये वो यादें होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं। हाँ, आप भी महसूस करते होंगे कि दूसरों से कुछ पाने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है, लेकिन ये एक चेकिंग पॉइंट है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, बिना ज़्यादा उम्मीद लगाए, तो ही असली कनेक्शन बनेगा। यही बात है। अगर आप अभी परेशान हैं तो ये जान लीजिए कि सबसे मजबूत वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और बेहतर इंसान बनता है। गलतियां करना ठीक है और उनसे सीखना भी, हम सब ऐसा करते हैं। असल बात यह है कि लोगों को आपसे जुड़ने के लिए उन्हें सुना जाना, उनकी कद्र होना और ख़ास महसूस कराना ज़रूरी है। हमें आपकी राय और अनुभव जानना अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको बेहतर कनेक्शन बनाने के बारे में जानकर मज़ा आया हो और आपको ऐसे ही टॉपिक्स में दिलचस्पी है तो वीडियो देखने के बाद लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे और टिप्स के लिए सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जहां हर कोई सुना और सराहा महसूस करे। देखने के लिए धन्यवाद।